स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे एसआई आने वाला है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है और बैंक के भी कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक्यूरेसी प्रॉपर रहे तो इसके लिए मैं आपको आज बहुत सारी ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से कर सकें और उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी शुद्धता है, वो बिल्कुल प्रमाणिक हो। तो आज हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू ये वीडियो चलती रहेगी, जब तक चलेगी जब तक मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा और बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लें। एग्ज़ाम प्रिपेयर करते समय आप इन ट्रिक्स का अगर यूज़ करेंगे तो आपके रूटीन में ये ट्रिक्स आएंगे, तो आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होने वाली है दोस्तों। तो एक बार देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एनी 2 डिजिट और 3 डिजिट का, आई रिपीट अगेन, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का, जिसके लास्ट का नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, कैसे करते हैं देखते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 25, बहुत आसानी के साथ मैंने लिख दिया है 25। कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है जब लास्ट का नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं लास्ट के नंबर की बात कर रहा हूं तो लास्ट का नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर, इस नंबर की बात कर रहा हूं, ये 5 होना चाहिए, मस्ट बी 5। फिर मैं दोबारा से एक और वैल्यू ले लेता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक साथ कई सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर मस्ट बी 5। अगेन मैं फिर से बताता हूं आपको, यहां भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 5 होना चाहिए, शुड बी 5। फिर और बात करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, एक और नंबर यहां पर कैरी करते हैं 125। यहां पर ये नंबर ले लिया है मैंने स्टूडेंट्स। यहां पर भी ये जो नंबर आ रहा है लास्ट वाला क्या है, 5 है। इसको अभी देखते हैं हम। एक और अगर कैलकुलेशन हम करते हैं यहां पर, तो स्टूडेंट्स और बड़ा नंबर ले लिया है मैंने। नंबर हम आसानी से लेते जा रहे हैं और यहां पर देखेंगे ये भी नंबर क्या है, 5 है। एक और डिजिट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो लास्ट का नंबर क्या है, 5 है। अगर किसी भी संख्या का, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो और इनके लास्ट का नंबर 5 है या 5 है, तो आप इसको बहुत सेकंड्स में कर सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। देखेंगे जरा, सबसे पहले यहां पर इसका स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर करना है, 25 मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो डिजिट, अगला वाला डिजिट लिखा है 2, और 2 से ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट डिजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहला आंसर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ये पहला आंसर क्या होगा, 625। यहां पर ये आंसर मैंने निकाल लिया स्टूडेंट्स, ये आंसर हो चुका है आपका। कितने सेकंड्स लगे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 65 की, तो यहां पर इसका 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाएगा, और 6 के बाद 7 आता है स्टूडेंट्स, कितना आता है, 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर हम 6 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है स्टूडेंट्स। एक और आंसर मैंने निकाल लिया है यहां पर, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आंसर भी आपका आ चुका है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में मैंने यहां पर देखा है तीसरा डिजिट, यहां पर देखिए 5 है, तो यहां पर 25 मैंने लिखा। अगर हम 12 का 13 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 का मल्टीप्लाई 13 में करते हैं, तो 12 का अगर स्क्वायर ही कर लेते हैं हम, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, और उसमें 12 प्लस कर लेते हैं क्योंकि 13 टाइम्स करना है, तो 156 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और मैंने निकाल लिया है बड़ी आसानी के साथ, ये देखिए। फिर एक लास्ट वन अभी हम देख सकते हैं, एक और हमारे पास है ये वाला, इसको हम करते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले को देखते हैं, यहां पर 5 दे रखा है तो 25 हो जाएगा, और यहां पर 33 का 34 में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 33 का 34 में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 33 का, यहां पर मैं एक बार बता देता हूं, 33 का स्क्वायर जो भी आएगा उसमें हम क्या प्लस करेंगे, तो स्टूडेंट्स 33 का 34 में अगर हम करते हैं तो स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी वैल्यू, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1122 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर एक और सॉल्व कर दिया है मैंने, ये वैल्यू आपकी आ गई है निकलकर इजीली, ये आंसर निकाल लिया है।
और लास्ट वाला अगर हम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स को बात करते हैं 25 आएगा और यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं 00 यहाँ लगाना है और हमारा एक और आंसर निकल जाएगा। ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई है स्टूडेंट्स, अगर लास्ट डिजिट 5 है किसी भी संख्या में, चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, आप इजीली मल्टीप्लाई करके उनका निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। अब सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लास्ट वाले क्वेश्चन को आप देख लें। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 99 का 100 में था, आपने कर लिया, लेकिन अगर 99 का स्क्वायर निकालना पड़ता तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक आपके लिए निकाली है, वो एक बार बताता हूं आपको बोर्ड पर। देखते हैं अगली ट्रिक। अब जो ट्रिक देखने वाले हैं उसमें एनी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है, हमें किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है और बड़ी आसानी के साथ वो स्क्वायर हम निकाल लेंगे कुछ सेकंड्स में ही। देखते हैं जरा एक बार बोर्ड पर। जैसे मान लीजिए हमें 36 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स, और हमें 99 का स्क्वायर निकालना है। ये मैंने डिजिट अपनी मर्जी से लिया, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, वो देख लें जरा किस तरीके से वो ट्रिक काम करेगी। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। पहले वाले डिजिट को a मान लेते हैं और दूसरे वाले को b। तो सबसे पहले b का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स, फिर a इंटू बी करना है और 2 का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद a का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। बहुत आसानी के साथ ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, अब इसको याद रखेंगे तो यानी 2 डिजिट का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चेक करते हैं एक बार, देखते हैं बोर्ड पर और इसको समझते हैं। अगर हम सबसे पहले b डिजिट यानी 6 है, यहां पर 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाता है स्टूडेंट्स, और 3 यहां पर कैरी होल्ड कर लेते हैं हम। फिर अगली स्टेप में हम a का मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं। तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। डबल करेंगे तो इसका 36 हो जाएगा। 36 में 3 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, 36 में 3 ऐड कर लेंगे तो 39 बैठेगा, 3 फिर से कैरी चला जाएगा। और फिर हम लास्ट वाला डिजिट ये जो कि a है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 9 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा। हमारा पहला आंसर आ जाएगा 1296 यानी 1296। ये हमारा पहला आंसर होगा 36 का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको निकालना बताया। दूसरे की बात करते हैं इसी तरीके से स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखेंगे b डिजिट 8 है और a डिजिट कितना है, 4 है। तो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 में, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, b डिजिट का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर 6 कैरी चला जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 32 हो जाएगा, और 2 का डबल करेंगे, जब 32 का डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 6 जोड़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, हम जब 8 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 32 हो जाता है स्टूडेंट्स। इसका मल्टीप्लाई जब 2 में करते हैं तो 64 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और उस 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 के लिए 0 रख लेंगे और 7 को कैरी ले लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। फिर a डिजिट का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और आंसर आ गया है हमारा। अगर हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं, 48 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2304 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले स्टेप की बात करते हैं, 98 निकालना है हमें। 8 का 8 में करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 64 के लिए हम 6 कैरी रख लेंगे यहाँ पर, और जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 72 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसका डबल करेंगे 72 का तो 144 हो जाएगा। 144 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 150 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 15 यहां पर कैरी चला जाएगा। 9 का 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 में स्टूडेंट्स अगर हम जोड़ते हैं 15 तो 81 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 96 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले स्टेप की, क्योंकि हम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं एनी 2 डिजिट, मैं फिर से बता रहा हूं एनी 2 डिजिट के स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। फिर अगली ट्रिक हमने आगे देख ली है, यहां पर देखते हैं इसको। 9 का 9 में करेंगे
तो 81 हो जाएगा और 81 की जगह हम लिख देंगे 1 और 8 कैरी चला जाएगा स्टूडेंट्स। 9 का 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 का डबल जो होता है स्टूडेंट्स वो 162 होता है। उस 162 में अगर हम 8 जोड़ते हैं क्योंकि कैरी था हमारा, तो हम 8 अगर जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स तो 170 हो जाएगा, 0 यहां चली जाएगी और 17 कैरी चला जाएगा। फिर हम 9 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 81 हो जाएगा और 81 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 17 जोड़ते हैं तो 98 हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने ये भी निकाल लिया बड़ी आसानी के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि अगर आप किन्हीं भी 2 डिजिट्स का स्क्वायर कर रहे हैं, किसका, किन्हीं भी 2 डिजिट्स का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है और निकालना है आपको स्क्वायर 98 का, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करें। सबसे पहले b का स्क्वायर, उसके बाद a इंटू बी इंटू 2, यानी पहली डिजिट को a माना और दूसरी डिजिट को b माना, उसका डबल कर लिया। फिर आप उसके बाद a का स्क्वायर करेंगे। अगर इस वाली ट्रिक को आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स तो आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ सेकंडों में। स्टूडेंट्स आगे की और ट्रिक्स भी सीखेंगे हम, तो आप जो ट्रिक बताने वाला हूं वो थोड़ी सी और इजी है। जैसे अगर हमें सिमिलर नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको सिमिलरिटी में आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नंबर उसमें सिमिलर आ रहे हैं तो किस तरीके से करना है एक बार देखते हैं बोर्ड पर। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 76 और दूसरा डिजिट लिखा हुआ है 74, पहला डिजिट 76 और दूसरा डिजिट 74 और इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें कंडीशन क्या रहेगी वो कंडीशन समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा पहला डिजिट लिखा है 80, 82 और दूसरा डिजिट लिखा है 88। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है इनको भी। यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 47 लिखा हुआ है और 43 लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। फिर एक और डिजिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 93 लिखा हुआ है और 97 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इनमें क्या कंडीशन लागू हो रही है इस पैटर्न में आप देखिए, कुछ पैटर्न में सिमिलरिटी नजर आ रही होगी आपको। तो अगर आप बात करते हैं इस पैटर्न में क्या खास है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लास्ट के दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। आप यहां चेक करेंगे स्टूडेंट्स, सम कितना होगा? 10 होगा। और आगे के दोनों डिजिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि जब फ्रंट वाले दोनों डिजिट सिमिलर हो, सेम हो और लास्ट के दोनों डिजिट का टोटल 10 हो, तब ये वाला आप ट्रिक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड पर एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 24 हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है 7 और 7 से नेक्स्ट डिजिट क्या आता है स्टूडेंट्स? 8, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर 7 का 8 से, तो हमारा पहला आंसर यहां पर आ जाएगा। अगले वाले को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर 2 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी के साथ। और यहां पर लिखा हुआ है कि 8 है और नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 8 से आगे? 9, तो यहां पर 72 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी हमारा देखिए आंसर आ गया बड़ी आसानी के साथ। अगले डिजिट की बात करते हैं, अगला वाला देखते हैं। इसमें 3 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 21 के बाद यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। यहां पर ये भी सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। ये चीज आप देखें आगे कि 7 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 21 हो जाता है और 9 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करते हैं तो यहां पर 90 हो जाता है। बहुत आसानी के साथ आपने ये डिजिट्स निकाले हैं, आप ये देख सकते हैं। यहां पर मैंने ये सारी चीजें निकाली, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं
तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर डिजिट की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज भी हो जाती है। तो ये जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आगे के डिजिट का टोटल आप देखें तो सेम होने चाहिए दोनों चीजें, और पीछे के डिजिट का टोटल हमेशा 10 होना चाहिए, तभी ये आप कंडीशन लगा पाएंगे। ये वाला ट्रिक आप जब ही लगा पाएंगे जब ये आपको कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन में। ऐसा तो ये है कि सिमिलर डिजिट यहां पर लिखा हुआ है, ये आगे वाले डिजिट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे वाले डिजिट सेम हो जाए। तो दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। एक और कंडीशन है, मैं एक बार इसे रफ करता हूं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगले ट्रिक को हम समझने से पहले आपको बता दूं कि उसकी कंडीशन क्या रहेंगी। जो हम ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, उस ट्रिक में पीछे के डिजिट, 2 डिजिट पीछे के सेम रहते हैं, और नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले डिजिट की बात करते हैं, तो उनका टोटल सम ऑफ 10 होगा। देखते हैं एक बार बोर्ड पर। जैसे जो पिछला ट्रिक मैंने बताया था स्टूडेंट्स, उसका ठीक इनवर्स है ये, इसको भी देखते हैं। इनकी भी मल्टीप्लाई देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगली डिजिट की बात करते हैं हम, यहां पर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहां पर भी वो कंडीशन जो मैंने बताई है वो लागू हो रही है। आप देखेंगे ये लास्ट के डिजिट क्या है स्टूडेंट, सेम है, और इन दोनों का टोटल अगर मैं देखूं तो यहां पर इनका सम कितना है स्टूडेंट्स, सम 10 है। अगर पहले वाले डिजिट का सम 10 होता है और लास्ट वाले डिजिट सिमिलर होते हैं, तब ये कंडीशन फिर से लागू होगी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को भी करते हैं एक बार और देखते हैं बोर्ड पर, समझते हैं इसको। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है 7 और 7, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे स्टूडेंट्स तो 24 हो जाएगा। और ये बराबर वाला, इसको देखते हैं 7 को, तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 करना है स्टूडेंट्स। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और अगर 24 में 7 जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो 31 हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको फिर से अगली स्टेप में बता रहा हूं, देखते हैं जरा। अगर हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। लेकिन हम 2 डिजिट के हिसाब से चल रहे तो हमें 0,4 लिखना होगा। मैं फिर से बता देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा स्टूडेंट, लेकिन हमें 2 डिजिट्स लिखने होते हैं तो 0,4 लिख लेंगे। यहां पर 7 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 21 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उस 21 में हमें 2 जोड़ना होगा, बराबर वाला सेम डिजिट जोड़ना होगा, तो 23 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप 23 लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर अगली कंडीशन में फिर से देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 49 आएगा स्टूडेंट्स। और यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस 7 हो जाएगा, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 23। और नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यहां पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का अगर 9 में करते हैं तो 81 हो जाता है स्टूडेंट्स। और जब हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे इसमें तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर हम जोड़ते हैं कितना, 9, तो 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारी ये, मैंने आपको ये ट्रिक बताई और इसमें आंसर मेरे निकल चुके हैं। ये यहां पर देखिए आप, ये आंसर मैं निकाल चुका हूं बड़ी आसानी के साथ। स्टूडेंट्स अगर इनको आप निकालते हैं इस तरीके से तो आपका टाइम एग्जाम में सेव होगा, बड़ी आसानी के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। बहुत सारे डिजिट्स मैं बता चुका हूं, अभी आपको आगे की ट्रिक में और बताऊंगा कि और ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं। अब तक जो मैंने ट्रिक बताई उनको आप समझिए, और ये मैंने 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से उनको समझ सकें। आगे देखते हैं एक और ट्रिक। अगर सिमिलर डिजिट दिए हुए हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उनको कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे,
मान लीजिए कि कुछ डिजिट दिए हुए हैं जो कि सिमिलर हैं और दूसरे उनको सिमिलर डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, तो उनको किस तरीके से आप निकालेंगे अगली स्टेप में देखते हैं। एक बार रफ कर लेते हैं बोर्ड को। ये सिमिलर डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है। जब सिमिलर डिजिट दिए हुए हैं, जैसे मान लो बहुत आसानी के साथ मैं आपको ये डिजिट बता रहा हूं, एक बार देखते हैं सिमिलर डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन। यहां पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, 4 बार लिखा है इन्होंने 1, फिर इन्होंने 1 लिखा, 1 लिखा और अगेन 1 लिखा, फिर 1 लिखा और 1 लिखा, तो इन्होंने 5 बार लिखा। आप ये देखिए कि यहां पर 4 बार लिखा हुआ है, कितनी बार 1 लिखा हुआ है, यहां पर 4 बार है और यहां पर 5 बार है। कितनी बार है, 4 बार और 5 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करना अगर आप वैसे करते हैं तो आपको बहुत समय लगने वाला है स्टूडेंट्स। अगर आप ट्रिक को यूज करते हैं तो ट्रिक के हिसाब से अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी के साथ करेंगे। देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर, समझते हैं इसको। देखिए 1 1 1 तो कितनी बार है, सबसे कम कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, यहां 4 बार, यहां 5 बार। तो आप ये लास्ट वाला डिजिट एक बार रिपीट करेंगे तो 4 फिर से लिख देंगे और फिर यहां पर वापस लौट जाएंगे यहां से 3 2 1। तो स्टूडेंट्स इतना ही टाइम लगता है बस इसे मल्टीप्लाई करने में और ये हमारा पहला आंसर आ गया है बड़ी आसानी के साथ। ये क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगले एग्जांपल में स्टूडेंट्स 1 1 1 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स यहां 3 टाइम्स रख लिया है। यहां पर मैंने 5 टाइम रखा है, 6 टाइम रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 टाइम रख लिया है। यहां पर 3 टाइम्स है स्टूडेंट्स और यहां पर 6 टाइम्स है। ये आप देखिए 6 टाइम्स है। मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां सबसे पहले कितनी बार है, कम से कम कितनी बार है स्टूडेंट्स, 3 बार। तो 1 2 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 3। तो ये रिपीट होगा 3 बार, 3 3 और 3 रिपीट कर दिया मैंने। वहां से बैक लौट जाएंगे 2 और 1, तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसको भी हमने इजीली निकाल लिया है। आप देखिए ये भी मैं निकाल चुका हूं। अगले स्टेप की और बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने निकाल लिया है, नेक्स्ट स्टेप और देखते हैं एक और। स्टूडेंट्स यहां पर 1 1 1 और 1 और 1 दिया हुआ 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार है। यहां पर 5 बार और यहां पर 8 बार। मैं फिर से बता रहा हूं, लास्ट एग्जांपल है ये, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5 आपने लिख लिया। इन दोनों के डिजिट का बीच का डिफरेंस है 3, तो मैं 5 को 3 बार रिपीट करूंगा, 4 3 2 1। स्टूडेंट्स अगर आप इतनी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो आपको ज्यादा समय लगता, बट आपने इस ट्रिक के माध्यम से अगर देखें तो इसको बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये मैंने आपको बताया। कई बार स्टूडेंट्स एक की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वो ट्रिक भी एक बार यूज कर लेते हैं। देखते हैं एक बार बोर्ड पर फिर से उस ट्रिक के लिए। स्टूडेंट्स इस ट्रिक में क्या होगा, इस ट्रिक भी वो पुरानी ट्रिक की तरह ही है, ये बस थोड़ा सा समझने का फर्क है। एक बार देखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, मैंने 2 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर मल्टीप्लाई करनी है 4 टाइम्स 2 में। मुझे ऐसे मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो स्टूडेंट्स बहुत समय लगेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, इनमें से कॉमन लेता हूं। मैंने कॉमन सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पर 2 कॉमन लिया और 1 1 1 कर लिया मल्टीप्लिकेशन। फिर यहां पर इस चारों में से मैंने फिर 2 कॉमन लिया, 1 1 1 कर लिया 4 टाइम्स। मेरे पास ये पुराना वाला पैटर्न, मैंने जो अभी पीछे पढ़ाया था पुराना वाला पैटर्न, वही लागू होना है। तो यहां पर 3 बार है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई किस में करना है देखते हैं। ये 3 बार है तो 1 2 3 लिखेंगे यहाँ। ये 4 बार है तो डिफरेंस 1 है, तो फिर से 3 रिपीट कर लेंगे और 2 1 कर लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 2 1। अगर ये लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट अगर हम 4 में करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आंसर 493। और अगर हम बात करते हैं 284, ये हमारा आंसर हो जाएगा इजीली। और स्टूडेंट्स हम इस आंसर को निकालने के लिए कुछ सेकंड ही लगाते हैं और इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, जब आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये स्टूडेंट्स। तो आप इजीली निकाल सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं जरा बोर्ड पर। अगर यहां पर लिखा होता प्लेस पर, इसी प्लेस की बात कर रहा हूं,
यहां पर 8 8 8 8 लिखा है और मल्टीप्लाई करनी है आपको 8 8 8 8 एंड अगेन 8 5 बार। चलो 6 बार कर लेते हैं इस बार भैया। इसको देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 8 तो कॉमन ले लेंगे, 4 टाइम्स है, यहां पर हमारा देखेंगे तो हम 6 टाइम्स है। तो मैं इसमें से सबसे पहले कॉमन लेता हूं 8 को और 1 2 3 4 कर लेते हैं अपना। और फिर इजीली यहां पर भी हमें क्या करना है, 8 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 बार कर लिया। यहां पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बाहर वालों की बाहर वालों से और अंदर वालों की अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर ले। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 64 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां पर 64 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करनी है 64 की हमें इन वाले डिजिट से, तो यहां पर देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4, यहां पर 4 बार है और यहां पर 6 बार है। इन दोनों का अंतर अगर देख लें तो 2 है, तो 2 बार हम 4 को रिपीट कर लेंगे, फिर वापस लौट जाएंगे 3 2 1। तो अगर मैं 64 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो मुझे इजीली वैल्यू निकालनी होगी। तो इजीली वैल्यू अगर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं तो यहां पर आंसर में मैं यहां पर लिखता हूं 7900 और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 436 और फिर डिजिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स 6 के बाद 544। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने सेकंडों में कर ली स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि अगर सिमिलर डिजिट्स लिखे हुए हैं और सिमिलर डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन इन सिमिलर डिजिट्स के साथ ही करना है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे और आप इजीली ये कैलकुलेशन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार देखते हैं अगली कंडीशन, अगली ट्रिक के बारे में भी समझते हैं। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए भी होने वाली है क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो आज मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आज हम ट्रिक सीख लेंगे तो अपने एग्जाम में अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक के बेसिस से आपका टाइम सेव होता है स्टूडेंट्स। एक और ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हमें कैलकुलेशन में बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे मान लो कोई डिजिट लिखा रहा, वो हमें काटना है, उसको डिवाइड करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो प्रॉपरली उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें नंबर देख के ये पता चल जाएगा क्या स्टूडेंट्स। तो ये पता लगाने के लिए हमें कुछ ट्रिक यूज करनी होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी नंबर किसी डिजिट से कटता है या कोई डिजिट किसी नंबर से कटता है या नहीं कटता है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे डिजिट को देखकर आप कि ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा, या डिविजनल होगा या नहीं होगा, पूरा डिविजनल। तो अभी देखते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं हम एक नंबर की। एक से तो स्टूडेंट सारे ही डिवाइड होते हैं, और आप बात करेंगे किसी भी डिजिट की तो कोई भी डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ 3 5 8 6 7 लिखा हुआ है और यहाँ लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो इस नंबर की बात करता हूं तो ये 1 से डिविजनल हो ही जाएगा। 2 की बात करते हैं, क्या ये 2 से डिविजनल होगा? तो 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट में अगर किसी के 0 आ रहा है, मैं फिर से यहां बताता हूं 2 से कौन कौन से डिविजनल होंगे। अगर 2 के लास्ट में, 2 की लास्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में अगर लास्ट डिजिट क्या कहते हैं, या तो सम नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सम, या तो सम आएगा या फिर 0 आएगी। अगर सम आता है या 0 आती है स्टूडेंट्स, अगर सम या 0 आती है तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, वो डिजिट्स जो होगी वो पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो इसको भी देखते हैं जरा। 3 से कौन सी डिजिट डिवाइड होती हैं, जैसे यहां पर लिखा है 8 5 6 और 2 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। ये मैंने ये डिजिट्स ऐसे ही लिख लिए हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आप देखेंगे कि इनको डिवाइड करना है 3 से पूरा, ये डिजिट कटेगा या नहीं कटेगा 1 टाइम या 2 टाइम में, तो ये देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम प्लस लगा लेते हैं। अगर इसका टोटल, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, इन सभी डिजिट्स का टोटल, अगर इनका टोटल 3 से कट जाता है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 8 में अगर 5 जोड़ लेते हैं, 8 में अगर 5 प्लस करते हैं स्टूडेंट्स तो 13 आता है, 13 में अगर 6 प्लस करते हैं तो 19 आता है, और 19 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 21 आता है, और 21 में अगर हम 7 प्लस करते हैं स्टूडेंट्स
अगर हम 7 प्लस करते हैं यहां पर, तो 7 प्लस करने के बाद अगर 22 में अगर हम 7 प्लस करते हैं स्टूडेंट्स 8 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 13 आता है, और 13 में अगर हम 6 प्लस करते हैं 19 आता है, और 19 में 2 प्लस करते हैं 21 आता है, 21 में अगर 8 प्लस करते हैं स्टूडेंट्स तो 28 आता है। तो 28 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब 28 अगर 3 से नहीं कटता है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पूरा डिविजनल नहीं होगा। अगर मान लेते कि 7 के प्लेस पर, इस 7 के प्लेस पर 6 होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है यहां पर, तो टोटल कितना हो जाता? 27 हो जाता। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां से यहां तक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनका टोटल कितना हो जाता? 27 होता। क्या 27 3 से कटता है? हाँ स्टूडेंट्स कटता है, ये 9 टाइम्स कटता है। तो 9 टाइम्स कटता है, तो ये पूरा डिजिट किससे डिवाइड हो जाता? 3 से डिवाइड होता। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इन सभी डिजिट्स के बीच में प्लस लगा के इनका टोटल कर लें, और टोटल अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा पूरा डिजिट कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा उस वैल्यू से एक्यूरेट। स्टूडेंट्स अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 से कौन कौन से डिजिट्स कट सकते हैं? स्टूडेंट्स 4 का टेबल तो आपने पढ़ा होगा। अगर 4 के टेबल से लास्ट की 2 डिजिट कट जाती हैं, आई रिपीट अगेन, लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल से कटती हैं, तो वो डिजिट भी पूरा पूरा कट जाएगा। आप कंडीशन लगाएंगे 4 के टेबल से लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए। अगर वो कटती हैं तो वो पूरी डिजिट कट जाएगी 4 से। और स्टूडेंट्स कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते इस चीज पर कि ये डिजिट कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अगर ये पूरा डिजिट 4 से कटता है तो ठीक है कि ये पूरा डिजिट 4 से कट जाएगा। 5 से कौन कौन से कट सकते हैं? 5 से कटने वाले डिजिट 6 7 8 9 5 या फिर 8 6 5 6 0। अगर किसी के लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में आपको 5 मिल जाता है स्टूडेंट्स या 0 मिल जाता है, अगर 5 और 0 मिल जाते हैं तो वो किससे कट जाएंगे? 5 से पूरी पूरी डिजिट कट जाएगी। ये 5 या 0 मिलता है तो अगर आपको 5 मिलता है तो भी कट जाएगा पूरा डिजिट, और अगर 0 मिलता है तो भी कट जाएगा। 6 की बात करते हैं, अगर कोई डिजिट 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रफ कर लेते हैं इसको पहले। स्टूडेंट्स अगर 6 की बात आप कर रहे हैं तो 6 की बात जब करते हैं तो 3 से कटने वाली कोई भी संख्या, 3 से अगर वो संख्या कट रही है और 2 से भी वो संख्या पूरी कट रही है, इन दोनों से अगर कट रही है तो वो 6 से भी कंप्लीट कट जाएगी। आपको याद रखना होगा, पहले 2 वाला ट्रिक लगा के देखना स्टूडेंट्स, फिर 3 वाला ट्रिक लगा के देखना, दोनों से अगर कटती है वो तो 6 से भी कट जाएगी। 7 होल्ड करते हैं और 8 को पढ़ते हैं। 8 से कौन सी कट रही? जो 2 से कट रही है स्टूडेंट्स और जो 4 से कट रही है। अगर 4 से भी कटती है और 2 से भी कटती है तो वो किससे कट जाएगी? 8 से भी पूरी पूरी कट जाएगी स्टूडेंट्स। 9 की बात करते हैं, 9 से अगला डिजिट देखते हैं, रफ कर लेते हैं पहले इसको। स्टूडेंट्स 9 की बात करते हैं और 9 से कटने वाली कौन सी संख्या जो 3 से कट रही है और जो 9 के टेबल से कट रही है, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर वो कटते हैं तो वो टोटल 9 से कट जाएगी, वो वॉल्यूम क्या है 9 से भी कट जाएगा। तो आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं कि कौन सा डिजिट आपको कोई वैल्यू लिखी हुई है उसको काटना है, तो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से आप काट कर ये देख सकते हैं सेकंडों में कि वो पूरा पूरा डिजिट चाहे कितना भी बड़ा लिखा हुआ है वो कटता है या नहीं कटता है। ये कुछ नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपका टाइम सेव करना बता रहा हूं कि एग्जाम में आप टाइम सेव करके और क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को बार बार यूज करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से अपने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट एक्यूरेसी पे कर पाएंगे। आगे देखते हैं जरा स्टूडेंट्स, अगली स्टेप, अगला ट्रिक हम समझने वाले हैं कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, रूट का मतलब होता है जड़, यानी वैल्यू नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, उस वैल्यू को अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं एक बार देखते हैं बोर्ड पर। यहां पर स्क्वायर रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किस किस का स्क्वायर रूट आप परफेक्टली निकाल सकते हैं। परफेक्ट का मतलब है कि एक बार में एक्चुअल वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको फाइंड हो
कई पॉइंट में वैल्यू आपको फाइंड हो, एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। अगर हम 1 की बात करते हैं तो किसी डिजिट के अगर लास्ट में 1 आ रहा है या 1 आता है, किसी डिजिट के लास्ट में अगर 1 आता है तो उसके आंसर की बात करेंगे तो उसके आंसर में लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं यहां पर 4 की, बात करते हैं 4 की, तो 4 का जो हम देखेंगे इसके अगर पार्ट्स में हम 2 वैल्यूज आएंगी जिसके लास्ट का डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 का जो लास्ट डिजिट होगा वो हम बात करते हैं या तो 5 होना चाहिए या फिर लास्ट में 0 आना चाहिए, तब हम उसको फाइंड कर पाएंगे। आगे की और बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 5 के अलावा अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 की वैल्यू जो फाइंड इट होगी वो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं 6 की तो यहां पर लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट 1 4 5 6 9 के आप स्क्वायर्स रूट्स बड़ी इजीली निकाल सकते हो। अगर उनके लास्ट में कोई भी वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू में या तो 1 आएगा या 9 आएगा या फिर 2 आएगा या 8 आएगा। अगर हम बात करते हैं 5 की तो इसके लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा, और बात करते हैं 6 की तो यहां पर 4 आएगा या 6 आएगा, और यहां पर लास्ट में एक और 9 की बात करते हैं तो 3 आएगा या 7 आएगा। इसको आगे समझते हैं कि अगर मैंने ये चीज बताई तो इसके अलावा मैंने कुछ डिजिट छोड़ दिए हैं, तो जो छोड़े हुए डिजिट हैं जिनके स्क्वायर्स नहीं निकल पाएंगे, इसको देख लेते हैं। 2 3 7 8 इनके स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले जा सकते इस ट्रिक से। तो हम एक बार देखते हैं बोर्ड पर, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हम उन्हें निकाल लेंगे। लिखता हूं मैं एक बार, बोर्ड पर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की फर्स्ट की बात करते हैं। तो अगर देखते हैं कोई डिजिट हमें दे रखा है इस तरीके से, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 6 लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और लिखा हुआ है यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 8 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर 9 लिखा होता है तो इसके लास्ट में या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। अगर लास्ट का डिजिट 7 या 3, तो अगर हम 9 की बात करें, यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 9 आ रहा है, तो यहां पर आंसर में क्या आएगा ये देख लेते हैं। या तो इस 9 की हम बात करते हैं, इसको पेयर कर लेते हैं। तो यहां पर 2 पेयर हमने बना लिए हैं, पहला पेयर और दूसरा पेयर। यहां पर लास्ट में क्या आएगा, यहां पर लास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगा या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। ये 2 कंडीशन मैंने आप यहां पर बता दिया आपको। आंसर में या तो ये आएगा या ये आएगा। अब हमें पढ़ना क्या है वो समझते हैं। हम स्क्वायर करेंगे, छोटी से डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 2 का स्क्वायर इन दोनों डिजिट से नीचे है, 3 का करेंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की बात करते हैं तो 64 हो जाएगा। हम इस वैल्यू से नीचे ही जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रखेंगे। तो यहां पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो कि इस वैल्यू से छोटा है। तो हम यहां 8 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो अब इसमें से आप ये देख सकते हैं कि किसका स्क्वायर होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वैल्यू में अगर आप फाइंड करेंगे तो दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा ये, और इस तरीके से यहां पर फाइंड कर सकते हैं इसको। अब इन दोनों में से कौन सा स्क्वायर है, छोटी वैल्यू काउंट की है हमने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ये क्यों रखा, ये भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहां पर ये देखिए कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर 64 इसके पास है। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ एक बार बता भी देता हूं आपको, आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है, और आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है। इस वाली वैल्यू के पास में कौन सी वैल्यू पड़ रही है, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 64 वाली। तो हमारा छोटा वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी 83, तो छोटी वाली वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मैंने निकालना बताया आपको। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जिस एग्जांपल में वैल्यू क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 5776। मैंने आपको बताया था कि अगर 6 की बात करते हैं तो 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो 4 आएगा आंसर में या लास्ट में 6 आएगा, तब हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है, तो 6 की बात करते हैं, 2 पेयर बना लेते हैं, और यहां पर देखते हैं या तो आंसर में 4 आएगा
या फिर 6 आएगा। अब दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा वो एक बार चेक करते हैं। इस वाले पेयर को छोड़ दिया, अब ये वाला पेयर देखते हैं। हम स्क्वायर करते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जो भी इसके पास वैल्यू पड़े। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49 हो जाता है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 49। और 8 का स्क्वायर करता हूं तो 64 हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो किसके पास पड़ेगी, वो कौन सी वैल्यू के पास पड़ेगी। या तो यहां पर मैं देखूं तो 7 की बात कर रहा हूं मैं, 7 इसके पास है तो यहां 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां भी 7 हो जाएगा। तो 76 में से आंसर होगा या 74 में से आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं यहां पर मल्टीपल की और इस वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर जो है ये बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें बड़ी वैल्यू क्या है यहां पर 76। तो ये जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को अगर हम देखें 76 का, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है छोटा है? तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू एक बार देख लेते हैं यहां कितना आएगा। बड़ी वैल्यू काउंट कर लेंगे हम। कितनी वैल्यू काउंट करेंगे? बड़ी वैल्यू को रख लेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर जो हम वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू 76 को आपने डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू इसमें हो गई। और अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यानी 7 आ रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं तो यहां 56 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपने जब 7 का मल्टीप्लाई उससे बड़ी डिजिट में किया है तो बड़ा वाला आंसर होगा हमारा। कौन सा आंसर होगा? बड़ा वाला, ये वाला आंसर होगा। अगर मान लो यहां पर हम इससे छोटी डिजिट में अगर हम मल्टीप्लाई करते तो छोटा वाला आंसर होता। तो आप ये देखिए कि जब आप मल्टीप्लिकेशन जिस डिजिट को आप सिमिलर डिजिट आ रहे हैं उनमें से बड़े वाले डिजिट से करते हैं तो बड़ा वाला आंसर है, और छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा वाला आंसर है। तो आपने ये देख लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर एक और एग्जांपल आप लेते हैं तो एग्जांपल में क्या वैल्यू रहेगी ये देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 3969 की, तो यहां पर 9 है। हमने पहले ही बताया था आपको कि 3 और 7 में इसको पार्टीशन कर लेते हैं इनका, कि ये वैल्यूज इसके लास्ट में आएंगी, आंसर में ये वैल्यूज आएंगी। अब यहां देखते हैं यहाँ 39 है, तो अगर हम 39 तक स्क्वायर लेके आते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये वैल्यू दी हुई है। और वैल्यू को अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर ये वैल्यू इस तरीके से है। 4 का आप डिविजनल करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको। 4 अगर होगा तो आंसर में या तो हमारा आंसर की बात करते हैं, 4 का अगर डिविजनल करते हैं तो आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? या तो हमारा 4 आएगा या फिर 6 आएगा, जैसा कि अभी हमने ट्रिक में देखा। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां ये वैल्यू है, 2 के पेयर बना लिए मैंने, यहां पर दे रखा है ये वैल्यू, तो इसको 2 और 8 आएगा इसके आंसर में। अब आप ये देखना है हमें कि इसके आंसर में अगर 2 या 8 लास्ट में आ रहा है तो यहाँ 46 है। 46 से नीचे स्क्वायर किसका रहता है? तो अगर हम बात करते हैं तो 46 से नीचे स्क्वायर 5 का 25 होता है। अगर 6 की बात करते हैं 36 होता है। 7 का करेंगे 49 हो जाएगा। तो 6 का ही स्क्वायर इससे नीचे रहता है। आप ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि 6 इंटू 6 करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो कंसिडर कर ली जाएगी, वाली वैल्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 6 इंटू 6 46 हो जाएगा यहाँ पे, और 36 हो जाएगा, और 36 को वैल्यूड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अगर हम बात करते हैं 7 का स्क्वायर अगर हम स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 49 निकल जाएगा, तो वो वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें से ये छोटी वैल्यू थी तो छोटा वाला ही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट थे। अब अगर हम बात करते हैं इनपरफेक्ट की, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि इनपरफेक्ट कैसे निकालेंगे, वो भी एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनपरफेक्ट, ये तो परफेक्ट मैंने आपको जो पहले सिखाया वो परफेक्ट थे। अब इनपरफेक्ट की बात करते हैं, जो इनपरफेक्ट स्क्वायर हैं उनको कैसे करेंगे हम। यहां पर वैल्यू देख लेते हैं आप 75 और वैल्यू दी हुई है 7568। अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2, 3 और 7 और 8 के स्क्वायर हम परफेक्टली नहीं निकलते हैं, तो परफेक्ट के लिए इनको निकालना होगा। तो ये वैल्यू अगर 8 दे रखा है तो इसमें +1 कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसमें +1 कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 7569 हो जाएगी, और इसका हम इजीली निकाल लेंगे। और 9 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, और अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो या तो 3 आता है लास्ट में या 7 आएगा। और अगर हम इस पेयर को देख लें यहाँ पर तो ये 75 है, और 75 में हम देखते हैं तो
8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 8 आ जाएगा। और ये वैल्यू 8 का स्क्वायर किया है हमने, 9 टाइम्स नहीं किया है, तो छोटा वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसा होता है कि अगर इनपरफेक्ट स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जिनके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं और समय बचाकर कुछ और क्वेश्चन उस बचे हुए समय में कर सकते हैं। ये बहुत सारी ट्रिक्स आप अगर प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्स में, एग्जाम से पहले, तो एग्जाम बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और नोटिफिकेशन